Hello and welcome dear students. This is lecture number 2 of current affairs on topic COVID-19, right? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, कुछ बेसिक डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमें पढ़ना है टेस्ट्स। हम जिस आदमी को कोरोना वायरस लगता है, उसकी बॉडी में कोरोना वायरस चला जाता है या उसको कोरोना वायरस की डिज़ीज़ लग जाती है जिसको हम बोलते हैं कोविड-19 डिज़ीज़, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स रखे हैं, ठीक है। एक है RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट एंड CBNet टेस्ट्स, ठीक है। रैपिड पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रैट, जो एयरपोर्ट्स पे किया जाता है, ठीक है, मोस्टली। और एक है यहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट, राइट, IgG एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट्स क्या डिटेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, टेस्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको फिर ये टेस्ट्स ईज़िली अंडरस्टैंड होंगे, तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले सिखाता हूँ। ये है कोई ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ये है ह्यूमन बॉडी, राइट, ये है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कोरोना वायरस, राइट, ये है कोरोना वायरस, ये है कोरोना वायरस, ये है कोरोना वायरस, ठीक है, या SARS-CoV-2, ठीक है, जो कि जिससे होती है कोविड-19 की डिज़ीज़, राइट, जिससे डिज़ीज़ होती है उस डिज़ीज़ का नाम है कोविड-19। कैसे होती है? जब वायरस बॉडी में आ जाता है, ठीक है, जब उस बंदे की बॉडी में वायरस आ जाता है तो उसको डिज़ीज़ लगती है कोविड-19 की, ठीक है। मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। देखिए, कोरोना वायरस आया, किसकी बॉडी में चला? इसकी बॉडी में चला, ठीक है, इसकी बॉडी में चला। तो हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी से एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, कुछ फ्लूइड लेते हैं, हम उस फ्लूइड को टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या उस फ्लूइड में कोरोना वायरस था। तो इससे तो ये टेस्ट है, हम डिटेक्ट करते हैं क्या बॉडी में कोरोना वायरस है, ठीक है। ये तो एक बात होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब ये बॉडी में आ गया ये टेस्ट, जब ये वायरस आया बॉडी में, इस वायरस को यहाँ पे नाम दिया जाता है एंटीजन, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन सबस्टेंस बॉडी में घुसता है, फिर जो डिजीज़ क्रिएट करता है उसको बोला जाता है एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन कौन है? वायरस, ठीक है। कभी बैक्टीरिया होगा, दूसरी डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़ में बैक्टीरिया होगा, वायरल डिजीज़ में वायरस ही एंटीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है एंटीजन, राइट। एंटीजन आया बॉडी में, हमने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया, इस सैंपल को हमने एग्जामाइन किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो यहाँ पे हमने डिटेक्ट किया हाँ उस सैंपल में जो वायरस है, एंटीजन है। तो फिर हमने उसको बताया तुम्हें कोविड-19 की डिज़ीज़ लगी है, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट किया। अभी मैं बताऊँगा कि इस टेस्ट का नाम क्या है, ठीक है। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया डिटेक्ट करने का। हमने डायरेक्ट किया यहाँ पे एंटीजन को डिटेक्ट, राइट, एंटीजन को, या हमने वायरस को डिटेक्ट किया, राइट। देखिए, जो ही ये वायरस बॉडी में चला जाता है, जब ये बॉडी में एंटर कर जाता है तो बॉडी अपने डिफेंस के लिए एक आर्मी यहाँ पे भेजती है, या हम इसको बताएंगे ये यहाँ पे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, ठीक है। बॉडी से रिलीज़ होती है एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीजन के अगेंस्ट यहाँ पे बॉडी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है, ठीक है। कब? जब ये एंटर करता है बॉडी में, जब ये एंटीजन, या मैं इसको बताऊंगा ये वायरस ने एंटर करा बॉडी में, तो तब बॉडी ने इसके डिफेंस में, ठीक है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे आर्मी भेजी। इस आर्मी का नाम है यहाँ पे एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कब आए? एंटीबॉडी तब आए जब वायरस ने यहाँ पे एंट्री मारी, ठीक है। तो हम टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं, यहाँ से हम सैंपल लेते हैं बॉडी से, हम देखते हैं, जब हमने सैंपल कलेक्ट किया, कोई सलाइवा या कोई भी टिश्यू हमने यहाँ से ली, तो इस टिश्यू को हमने एग्जामाइन किया, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने देखा यहाँ पे इस सैंपल में कुछ एंटीबॉडीज़ थे, ठीक है। यहाँ पे हमने वायरस को नहीं देखा, यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज़ को देखा। हमने देखा ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बॉडी में क्या कर रहे हैं, ब्लड में क्या कर रही है एंटीबॉडीज़। तो हमने देखा ये किसी के अगेंस्ट आए हैं, ये किसी एंटीजन के अगेंस्ट आए हैं। तो तब भी हम बोलते हैं, इस वजह से हम डिटेक्ट करते हैं कि बंदे को कोरोना वायरस एंटर हुआ है, या बंदे को कोविड-19 की डिज़ीज़ लगी है। समझ में आया ना? या तो हम डायरेक्ट देखते हैं
एंटीजन, या तो हम डायरेक्टली देखते हैं एंटीबॉडी। समझ आना इस बात को, ठीक है। देखिए क्या है, ये तो समझ में आया ना। तो हम टिश्यूज़ लेते हैं, कभी हम देखते हैं एंटीजन, कभी हम देखते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात है, जब यहाँ पे एंटीजन आया तो बॉडी ने यहाँ पे सेक्रेट की एंटीबॉडीज़, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों ने रिएक्ट करा, क्या किया, रिएक्ट करा। तो क्या क्या रिएक्ट करा, तो इसको बोला जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, मतलब ये एंटीबॉडीज़ जो बॉडी अपनी आर्मी इसके अगेंस्ट तैयार करती है, इसको बोला जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फीवर होता है, ठीक है, फीवर होता है। एक्चुअली क्या है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को हरा नहीं सकता, ठीक है, इसके साथ कॉम्पीट नहीं करता है। तो इसीलिए कोरोना वायरस इतनी खतरनाक है। मतलब एंटीबॉडी का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पे भेजता है किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट काम नहीं करते। ये तो फाइट करते हैं लेकिन जीत नहीं जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोरोना वायरस इतना खतरनाक है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। समझ में आया ना आपको। चलिए, अब है यहाँ पे RT-PCR। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। हमने एक यहाँ पे सैंपल इज कलेक्टेड बाय इंसर्टिंग ए डीप स्वैब डीप इनसाइड द नोज़, ठीक है। हम एक वो पिन जैसे डालते हैं किसमें, नोज़ और थ्रोट में। वहाँ से हम क्या कलेक्ट करते हैं, सैंपल, ठीक है। सैंपल करते हैं वो सलाइवा टाइप, ठीक है। जब हमने सैंपल को कलेक्ट किया, उस सैंपल को हमने किसके साथ मिक्स किया, केमिकल सोल्यूशन के साथ। ये एक बफर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे बफर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम एक केमिकल सोल्यूशन में इसको डिप करते हैं। हम यहाँ पे इस सैंपल से रिमूव करते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स। इतना डीप आपको नहीं आएगा, बस फैट्स एंड प्रोटीन्स रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे आइसोलेट करते, अलग करते हैं आरएनए को, ठीक है। आरएनए देखते हैं हम, जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, वायरस का। हम इस आरएनए को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सलाइवा लिया। इस सलाइवा को या इस सैंपल को हमने किसके साथ मिक्स किया, केमिकल सोल्यूशन के साथ। ये केमिकल सोल्यूशन क्या करता है, इसे अलग करता है प्रोटीन्स एंड फैट्स को, प्रोटीन्स एंड फैट्स को अलग किया। फिर हम देखते हैं आरएनए को, ठीक है। किसका आरएनए, डीएनए, सॉरी वायरस का आरएनए, ठीक है, क्योंकि वायरस का आरएनए ही ये तो है, ठीक है। तो रिज़ल्ट कितनी देर बाद आता है, 4 to 5 आवर्स लगते हैं रिज़ल्ट को आने में, ठीक है। तो यहाँ पे एट ए टाइम 90 सैम्पल्स कैन बी टेस्टेड एट वंस, RT-PCR में, ठीक है। RT-PCR में 90 सैम्पल्स हमें मिलते हैं, ठीक है, एट वंस। तो यहाँ पे है इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, किसकी, इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, इस वाले टेस्ट की, RT-PCR टेस्ट की सेंसिटिविटी कितनी है। सेंसिटिविटी मीन्स ये प्रिडिक्ट करता है वायरस प्रेजेंट है या नहीं। तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, दैट इज़ 60 to 80%, राइट। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, दैट इज़ 90 to 95। स्पेसिफिसिटी ये प्रिडिक्ट करता है वायरस, एब्सेंस ऑफ वायरस, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करता है, स्पेसिफिसिटी मीन्स प्रिडिक्ट्स एब्सेंस ऑफ वायरस। ये कितना, स्पेसिफिसिटी कितनी है, दैट इज़ 90 to 95%। सेंसिटिविटी मीन्स प्रेडिक्ट्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वायरस। सेंसिटिविटी में प्रेजेंस एंड एब्सेंस, स्पेसिफिसिटी में एब्सेंस ऑफ वायरस। सेंसिटिविटी कितनी है इस टेस्ट की, दैट इज़ 60 to 80%। एंड स्पेसिफिसिटी कितनी है, वो है दैट इज़ 90 to 95%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो RT-PCR टेस्ट है ये एंटीजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात आपको याद रखनी है, सारा आपको याद नहीं रखना है। RT-PCR में हम सैंपल कहाँ से लेते हैं, ठीक है। हम थ्रोट से भी सैंपल लेते हैं और नोज़ से भी सैंपल लेते हैं, ठीक है। थ्रोट से भी सैंपल लेते हैं, नोज़ से भी सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी, हाँ यहाँ पे आप स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी का परसेंटेज याद रख सकते हो। और यहाँ पे ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, ये अभी मैंने आपको बताया एंटीजन क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट वायरस को ही देखता है, सैंपल में हो वायरस को ही देखते हैं, लेकिन क्या पूरे वायरस को नहीं, वायरस के आरएनए को देखते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे है दूसरी बात, ट्रूनेट एंड सीबीनेट टेस्ट। यहाँ पे भी हम एंटीजन को ही देखते हैं, ठीक है, एंटीजन को ही डायरेक्ट। यहाँ पे भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है नोज़ एंड थ्रोट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ये स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ ये ट्रूनेट टेस्ट है, ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट है। और एक बात, यहाँ पे इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट भी, ठीक है। पीसीआर टेस्ट का दूसरा नाम एंटीजन बेस्ड टेस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा नाम है इसका, और एक नाम है इसका मॉलिक्यूलर टेस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे हम सैंपल लेते हैं नोज़ और थ्रोट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम वायरस का क्या देखते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल मीन्स आरएनए इसका देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रूनेट टेस्ट भी है, एंटीजन बेस्ड टेस्ट। ट्रूनेट एंड सीबीनेट टेस्ट ये एक ही टेस्ट है, ये एंटीजन, यहाँ पे भी हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और एक बात, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, राइट, मॉलिक्यूलर टेस्ट। यहाँ पे भी हम सैंपल लेते हैं, कहाँ से, नोज़ एंड थ्रोट से, जिस सैंपल को हम फिर एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट प्रोसेस है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ई जीन्स को हम स्क्रीन करते हैं और नेगेटिव उसको एलिमिनेट करते हैं, जो बाकी रेसिड्यू बचा होता है, ठीक है, उसको हम, यहाँ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वायरस के साथ एसोसिएट होते हैं, RDRP, ठीक है, ये है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, राइट, हाँ, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ऑफ द RNA वायरस इज़ डिटेक्टेड। यहाँ पे हम जो इसके जेनेटिक मटेरियल RNA के साथ ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, RDRP एंजाइम, इसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंटीजन को ही डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वायरस के किसको डिपेंड करते हैं, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिपेंड यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं, नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल के साथ एंजाइम होता है, दैट इज़ RDRP, ठीक है, इस एंजाइम को हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, और इसको बोला जाता है आरनेट सीबीनेट टेस्ट, ठीक है, या हम इसको बताएंगे मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट में हम डायरेक्ट एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 60 मिनट्स के बाद। 60 मिनट्स के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है। यहाँ पे कितने देर के बाद रिजल्ट आता है, जब हमने सैंपल कलेक्ट किया उसके बाद रिजल्ट कब आता है, 4 to 5 आवर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट्स में, यहाँ पे अगर हम सेंसिटिविटी देखेंगे, सेंसिटिविटी मैंने अभी बताया सेंसिटिविटी क्या होती है, दैट इज़ 50 to 80% इसकी सेंसिटिविटी है, एंड स्पेसिफिसिटी कितनी है, दैट्स 90 to 95%, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, बस यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे 1 स्टेप प्रोसेस है, जो ये वाला है, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे भी एंटीजन, यहाँ पे नोज़ और थ्रोट, यहाँ पे भी नोज़ और थ्रोट। यहाँ पे हम डायरेक्ट आरएनए को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आरएनए के साथ साथ जो एंजाइम हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं कि बंदे को कोविड-19 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे है और एक रैपिड पॉइंट केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, राइट, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट। इसको रैट टेस्ट भी बोला जाता है, देखिए, इसको बोला जाता है रैट टेस्ट भी। इसमें भी हम एंटीजन ही डिटेक्ट करते हैं, और ये एयरपोर्ट्स पे जो टेस्ट्स करते हैं वो यही होते हैं रैट टेस्ट्स, राइट। रैट टेस्ट्स वहाँ पे किए जाते हैं। ये है रैपिड एंटीजन टेस्ट, राइट। ये है रैपिड पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, राइट। तो और एक बात, इसको ये भी बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट भी, ठीक है, जहाँ पे हम डायरेक्ट एंटीजन को देखते हैं उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम नोज़ ओनली, हम यहाँ पे सिर्फ सैंपल कलेक्ट करते हैं नोज़ से, जो ऊपर वाले अभी हमने पढ़े, ठीक है। ये RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट एंड सीबीनेट टेस्ट, यहाँ पे हम करते हैं नोज़ और थ्रोट से भी, लेकिन यहाँ पे रैट में हम सिर्फ सैंपल कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, सिर्फ नोज़ से करते हैं सैंपल हम कलेक्ट, राइट। इसको फिर प्लेस किया जाता है टेस्ट स्ट्रिप पे, तो फिर वो टेस्ट स्ट्रिप हमें बताता है, देखिए क्या है, ये है टेस्ट स्ट्रिप, राइट। देखिए ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन्स होती है, ठीक है, इस पे कुछ लाइन्स होती है। जब हमने नोज़ से सैंपल कलेक्ट किया, फिर हमने इस स्ट्रिप पे डाला, इस स्ट्रिप पे कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है। हम किसी कलर को फिर बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव। एक्चुअली क्या है, जब हमने क्या किया, जब हमने इस पे डाला सैंपल, ठीक है, जो एंटीजन है, जो वायरस है, वो वायरस यहाँ पे डिफरेंट कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट कलर इम्पार्ट करता है। जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कलर आ जाता है, अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर वायरस प्रेजेंट नहीं है उस सैंपल में, तो यहाँ पे कलर नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे
सैम्पल इस यहाँ पे लिखा है सैम्पल इज़ दैन प्लेस्ड ऑन अ टेस्ट स्ट्रिप दैट गिव्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट इन 15 मिनट्स। ये वेरी शॉर्ट प्रोसेस में ही रिजल्ट देता है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात है, जो हम सैंपल लेते हैं वो एक्टिव होता है, स्टेबल होता है 60 मिनट्स तक ही, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे सैंपल लिया जाता है वहीं पे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब हम एयरपोर्ट से आते हैं तो वहाँ पे विद इन 1 आवर में ही हमें मैसेज आती है मोबाइल फ़ोन में, तो बोला जाता है आपका नेगेटिव या पॉजिटिव है टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये टेस्ट बहुत सबसे क्विकेस्ट टेस्ट इसको माना जाता है, ठीक है। नहीं, क्विकेस्ट इससे पे ब्लड टेस्ट भी इससे क्विकेस्ट माना जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट इसके बाद हमें पढ़ना है। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है हमें 60 मिनट्स में ही रिजल्ट आता है, ठीक है। 60 मिनट्स में ही यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी है 50.6 to 84%। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है 99.3 to 100% इसकी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जितने हमने टेस्ट्स पढ़े वो सब है एंटीजन बेस्ड टेस्ट या मॉलिक्यूलर टेस्ट, इनको बताएंगे हम, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब अभी जो बॉडी में जिसने वो ये एंटीजन के अगेंस्ट अपनी आर्मी को यहाँ पे सेक्रेट किया, अभी एंटीबॉडी को यहाँ पे सेक्रेट किया, ठीक है। एंटीबॉडी को रिलीज़ किया एंटीजन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्लड लिया जाता है, ठीक है। ब्लड लिया जाता है, हम उस ब्लड में देखते हैं क्या इसमें एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब है कोई एंटीजन आया था, तो हमें उस टाइम पे पता चलता है कि यहाँ पे जो एंटीजन आया है वो कोरोना वायरस का एंटीजन है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कौन से एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट आते हैं। जब बॉडी में चला गया वायरस तो किस टाइप के, हमारे पास बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgEB, IgAB, ठीक है, IgAB और IgGB, ठीक है। और भी है यहाँ पे IgG, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक है। लेकिन जब वायरस बॉडी में आता है तो कौन सा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट जाता है, दैट इज़ IgG, ठीक है। यही हम डिटेक्ट करते हैं फिर ब्लड में, फिर हमें पता चलता है ये यहाँ पे ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है, तो इस बंदे को कोई एंटीजन आया है ब्लड में, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि इसको कोविड-19 की डिजीज़ लगी है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। जो जितने हमने अभी तक 3 पढ़े तो वो थे सारे एंटीजन बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट, उनको हम बोलते थे मॉलिक्यूलर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट उनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, इसको बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसका रिजल्ट कितने देर बाद आता है, 20 to 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, या इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी सेंसिटिविटी है दैट इज़ 92.7% और स्पेसिफिसिटी है 97.9%। यहाँ पे हम देखते हैं वायरस प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ वायरस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वायरस, ठीक है। स्पेसिफिसिटी में हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ वायरस, सेंसिटिविटी में हम देखते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वायरस, राइट। तो ये सारा क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में, अभी इसका एक लेक्चर है, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा सोशल डिस्टेंसेस और कुछ गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।